इतिहास पुरातन है भारत का, भरा हुआ बलिदानों से। हमको इसे सजाना है अब नए नए अरमानों से। सुप्रभात। आज की यह प्रस्तुति भारत की स्वतंत्रता पाने की एक छोटी सी झलक है। इसका एकमात्र उद्देश्य आप सभी को अपने देश में घटित भूतकाल परिस्थितियों से परिचित करवाना है। वर्ष 2021 में हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसलिए आप सभी को सर्वप्रथम इस विशेष दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता हर प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है। बंधन में रहना मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियों को भी अस्वीकार्य है। परंतु जिस स्वतंत्रता की आज हम इतनी खुशी मनाते हैं, वह इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हुई है। इसे पाने की चेष्टा करने वाले न जाने कितने वीर इस हवन कुंड की बलि चढ़ गए। तिरंगे का केसरिया रंग साक्षी है उन बलिदानों का जिसे शहीदों ने अपना लहू देकर सींचा है। हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था। इसकी समृद्धि और खुशहाली ही इसके पूर्ण होने का परिचय थी। यहाँ बहने वाली नदियाँ गंगा, यमुना आदि यहाँ की उपज के लिए वरदान थी। परंतु कहते हैं कभी कभी संपदा भी विनाश का कारण बन जाती है। तभी तो व्यापारी बनकर आए अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हमारी ही भूमि पर मालिक बन बैठे। सर्वप्रथम वास्को ड गामा भारत में व्यापार के सिलसिले में आए और यहाँ से खरीदा हुआ सामान यूरोपियन देशों में बेचकर 600 गुना लाभ कमाया। यानी 1 रुपए वाली वस्तु को 600 रुपए में बेचा। इस बात का पता जब अंग्रेजों को चला तो वे भी व्यापारियों का ढोंग कर भारत आए और यहाँ बादशाह जहांगीर से व्यापार करने व अपने कारखाने लगवाने की अनुमति मांगने लगे। पहले तो बादशाह ने साफ मना कर दिया, किंतु बाद में अंग्रेजों द्वारा दिए गए धन दौलत व कीमती तोहफों ने बादशाह को अनुमति देने के लिए राजी कर लिया। अंग्रेजों ने एक नहीं 3 कारखाने लगवाए। भारत के पश्चिमी हिस्से सूरत में, दक्षिणी हिस्से आंध्र प्रदेश में व पूर्व के ओडिशा में कारखाने लगवा लिए गए। इन कारखानों के बदले में अंग्रेजों ने बहुत सारा धन कर यानी टैक्स के रूप में बादशाह को देना शुरू किया, जिससे बादशाह बहुत खुश हुए। उन्हें लगा यदि हम इन्हें ज़्यादा ज़मीनें दे दें तो हम ज़्यादा धन दौलत कमा सकते हैं, और इसी लालच ने चेन्नई का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों को दिलवा दिया। अब अंग्रेज़ों ने नई ज़मीनों पर महल व किले बनवाने शुरू कर दिए। जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ ये सब क्यों कर रहे हो, तब उन्होंने बादशाह को मूर्ख बनाया और कहा कि ये सब किले नहीं गोदाम हैं, जहाँ हम अपने कारखानों का बना सामान रखना चाहते हैं। बादशाह उनकी चालाकी को समझ नहीं पाए। अब अंग्रेज़ों ने अपने समुद्री जहाज़ों को जब अपने देशों में माल बेचने भेजा तो वापसी में उन्हीं जहाज़ों में हथियार भरकर मंगवाने लगे, और इन हथियारों को वो अपने बनाए हुए किलों, जिनको गोदामों का नाम दे दिया था, वहाँ रखने लगे। कुछ दिनों के बाद जब राजा ने कर यानी टैक्स के बारे में पूछा और पैसे मांगे, तब अंग्रेजों ने टैक्स देने से साफ मना कर दिया और राजा को धमकी भी देने लगे कि यदि तुम हमसे ज़बरदस्ती करोगे तो हम तुम्हें या तो हमेशा के लिए बंदी बना लेंगे यानी जेल में डाल देंगे, या फिर जान से मार देंगे। तब अपनी जान बचाने के लिए बादशाह भी क्या करते, उन्हें अपने ही देश से वह निकाल नहीं पाए, और इसी तरह धीरे धीरे अंग्रेज हमारे देश पर हुकूमत करने लगे। भारतीय लोगों को बहुत सी यातनाएं देने लगे। बात बात पर चाबुक चलाना, खाना न देना, बहुत काम करवाना, इंसानों को गुलाम बनाकर बेचना और बहुत असहनीय पीड़ा देना, और तो और बेड़ियों में बांध कर रखना, ये सब अत्याचार भारतीय लोग सहने लगे। परंतु माँ भारती के सच्चे सपूतों ने इस गुलामी के लिए हामी नहीं भरी और भारत को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़वाने की सौगंध खा ली।
करीब 200 साल की बेड़ियों से वर्ष 1947 में 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। इन 200 वर्षों में भारत ने न जाने कितनी यातनाएं सही, कितनी संस्कृतियों को मिटते देखा और न जाने कितने वीरों की मृतदेह का भार उठाया। विदेशी जब हौसलों को न डिगा सके, तब कहीं स्वतंत्रता का सूरज भारत में उदय हुआ। गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल, भगत सिंह, यही नहीं, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, लक्ष्मीबाई, भीखाजी कामा आदि वीर और वीरांगनाओं ने न जाने कितनों ने अपने प्राण खोए और भारत को आज़ादी दिलवाई। अपमान राष्ट्र का सह ना पाए, लाल देश के उठकर आए, शीश दिया है भेंट देश को, तब स्वतंत्रता ब्याह कर लाए। आज की यह प्रस्तुति आप सभी की जानकारी के लिए साझा की गई है। आप बच्चे भारत का भविष्य हो। आपका पूरा हक और फर्ज है देश की धरोहर को समझें, नतमस्तक करें और नमन करें उन शहीदों को जो स्वतंत्रता का सुनहरा स्वप्न आंखों में लिए धरती माँ की गोद में सो गए और हमें दे गए स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र तिरंगा और स्वतंत्र संविधान। हिंद देश की जय बोलो, एक बार नहीं 100 बार बोलो, हृदय तराजू संभल कर शहीद शहीदी को तोलो। जय हिंद, जय भारत।